नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज एंड ओवरऑल मार्केट अपडेट के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है यहां पर मार्केट के अंदर, और साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहां पर स्टॉक मार्केट्स के अंदर और गोल्ड के अंदर भी, क्योंकि यहां पर अब जो यहां पर सिचुएशन है वो हर जगह पर जो है वो अलग अलग सिचुएशन बनती चले जा रही है। कभी रशिया की तरफ से कुछ इंपैक्ट आ जाता है, कभी कुछ और इंपैक्ट आ रहा है यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों से अब यहां पर कहना चाहेंगे कि फटाफट चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर यहां पर आज थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो 3.13% यहां पर गिर चुका है यहां पर बिटकॉइन का प्राइस पिछले 24 घंटे के अंदर, जहां पर जो प्राइस है वो यहां पर 42,623 का चल रहा है। इथेरियम का प्राइस चल रहा है 3,028 का, और बाकी अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज भी देखूं तो यहाँ पर लाल निशान के अंदर यहाँ पर जो वो ट्रेड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब कि छोटी छोटी जो है यहाँ पर गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन छोटी मोटी यहाँ पर गिरावट जो है यहाँ पर नजर आ रही है। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बिटकॉइन के इस चार्ट को, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि हो सकता है कि कुछ और भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, राइट। तो क्या कुछ हो सकता है उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो एक वेज बन रहा था जिसको तोड़ के यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था, ये चीज हमको एक बात माननी पड़ेगी कि इस वेज की तो अभी तक जो है वो रीटेस्टिंग नहीं हुई है। जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई थी ऑरेंज वाली, आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ऑरेंज ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इसकी रीटेस्टिंग तो अभी तक नहीं हुई है। हालांकि अगर मैं बात करूं सपोर्ट एरिया की जो कि 42,000 के नजदीक है यहाँ पर, उसको यहाँ पर टेस्ट कर हॉरिजॉन्टल लेवल से जरूर बाउंस किया था बिटकॉइन का प्राइस, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये अभी 4 घंटे का चार्ट है यहाँ पर स्क्रीन पे आप जो मेरी देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, जो मेजर सपोर्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर रहा हूं चार्ट को, तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। तो ये मेजर सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कि 42,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर जो है काफी बड़ा यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, क्योंकि जितने भी डेली कैंडल क्लोजर हुए हैं अभी तक वो 42,000 के ऊपर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो यहां पर जो उसके बाद अगर हम बात करें, जो सपोर्ट जोन जो बेसिकली बनकर आ रहा है वो 42,000 से लेकर 40,000 के आसपास जो है ये एक सपोर्ट जोन है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो 39,800 से लेके 39,000 के आसपास जो वो सपोर्ट जोन है, 39,300 से लेकर 39,000 के बीच में एक सपोर्ट जोन है जो कि हॉरिजॉन्टल है। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है तो फर्दर ये जो यहां पर लाइन जो आपको दिख रही है, जो ट्रेंड लाइन, वो एक सपोर्ट यहां पर हो सकता है बिटकॉइन के लिए। अब यहां पर जो बात करेंगे हम, यहां पर एक छोटी सी चीज देखेंगे मार्केट के ऊपर कि देखिए, यहां से मार्केट जब ये नीचे की तरफ गया था यहां पर 42,000 के अराउंड, लगभग 41,400 तक भी गया था मार्केट, 500-400 के बीच में। उसके बाद मार्केट ये बाउंस किया, राइट। लेकिन एक चीज हमको देखनी होगी यहां पर कि ये जो हाई बना था 45,600-800 के अराउंड में, राइट, ये जो हाई बना था, इस हाई को अभी तक मार्केट जो वो ब्रेक नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं ये लोअर हाई यहां पर जो है वो बना है मार्केट के अंदर। तो ये जो लोअर हाई है बेसिकली, इसको जो है यहां पर, ये बेसिकली इज द बिगेस्ट थिंग। इसको यहां पर चाहिए, यहां पर बिटकॉइन के प्राइस को चाहिए कि कम से कम यहां पर 45,800 के ऊपर निकले, लगभग 46,000 को यहां पर टच करे, तो हम यहां से मान सकते हैं कि यस, द मार्केट इज गोइंग पॉजिटिव, राइट। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर अब हो ये रहा है कि ना अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की फंडामेंटल न्यूज वगैरह भी निकल कर आ रही है, जो कि रशिया से निकल कर आ रही है। अब होता ही यहां पर ये है कि रशिया सबसे पहले बोलता है कि जी हमने तो यहां पर जो अपने जो सैनिक हैं, अपनी जो मिलिट्री है, अपने जो पूरा का पूरा जो हमने भेजा था यूक्रेन की तरफ में, जहां पर वो तो सिर्फ एक ड्रिल था, और उसको जो हमने वापस बुला लिया है। हम कुछ भी ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर किसी भी तरीके की वॉर सिचुएशन में आना नहीं चाहते, राइट। तो ये सारी स्टेटमेंट जो रशिया की तरफ से जाती हैं, लेकिन जहां पर वो बात करते हैं कि अपने अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया और वो सब कुछ चीजों के लिए, लेकिन वहीं पर ही दूसरी तरफ जो यूएस है, यूएस ये चीज कह देता है कि जिस तरीके से हम सैटेलाइट पे देख पा रहे हैं, आपने तो जी और चीजें वहां पर भेज दी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, सब कुछ चीजें फंडामेंटली चीजें। तो जहां पर की मार्केट जो है
इन सब चीजों को लेकर एक कंफ्यूजन वाले माहौल में आ चुका है कि अब यहाँ पर करें तो करें क्या, यहाँ से बाय करें, सेल करें, लॉन्ग करें, शॉर्ट करें, मार्केट को कुछ भी जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आ रही, ना ही तो कोई एक्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज हो रहा है कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, ये चीज थोड़ा सा समझ के बाहर हो रही है सिचुएशन अभी इस समय पर मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो ये सब कुछ है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी जो बिटकॉइन का चार्ट जो यहाँ पर मैंने जैसे शो किया, तो बिटकॉइन के चार्ट पर सबसे पहली जो चीज हम कभी भी देखते हैं जब भी, या बिटकॉइन का चार्ट हो या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, तो हमको ये चीज जो सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर कि प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अभी तक इसने जो है ये हाई तो ब्रेक नहीं किया जो कि 45,800 के अराउंड था, इसको प्राइस जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए, तो जहां पर ये सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन में ये यहां पर लोअर हाई तो बना, लेकिन यहां पर लोअर लो भी यहां पे बन जाएगा अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो, राइट। तो ये चीज आप मेरे वर्ड्स को क्लियरली समझिएगा कि सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो यहां पर लोअर लो भी बन जाएगा। तो ऐसा अगर हो गया तो ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि ये जो है एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये यहां से मार्केट सीधे और ड्रॉप 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 करके इस तरीके से ड्रॉप कर जाए, राइट। तो ये दो चार चीजें हैं, जो दो चार प्रोस्पेक्टिव है जो चीज हो सकती हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं से ही घूम जाए, राइट, यहीं के ही आसपास से ही घूम जाए, यहां पर सपोर्ट लेके, एक सपोर्ट लेके यहां से अगर ये मार्केट घूम जाए वापस की तरफ और इस हाई को ब्रेक कर दे किसी भी पैटर्न को बना के, चाहे वो ट्राइंगल पैटर्न हो या कुछ भी हो, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। तो भी एट प्रेजेंट दोनों ही सिचुएशन यहां पर बनी हुई है कि यहां पर मार्केट क्या कर सकता है। यहां पर हमको भी अभी तक नहीं पता कि मार्केट सिचुएशन किस तरीके से हो सकती है, कैसा हो सकता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मार्केट बीच में चल रहा है। तो जब तक इस लो और हाई के बीच में मार्केट, जहां पर हम बात करें 41,400 और यहां पर अगर हम ऊपर की तरफ बात करें 45,800, जब तक मार्केट इसके बीच में, मार्केट एक क्लियर कट डायरेक्शन जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। जब एक बार यहां पर जो है, यहां पर हाईज जो है यहां पर ब्रेक होना अगर ऊपर की तरफ शुरू हुए, तो ये यहां पर लॉन्ग की तरफ यहां पर सिग्नल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर यहां पर लोज अगर ब्रेक अगर होते हैं, तो उस कंडीशन में शॉर्ट के सिग्नल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। एट प्रेजेंट अगर हम कहें तो दिस इज अ नो ट्रेड जोन, वेरी क्लियर, जहां पर मार्केट के पास कोई भी डायरेक्शन अभी फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग न्यूज वगैरह निकल कर आ रही है, इसीलिए मार्केट भी टोटली यहां पर चार्ट्स के ऊपर भी कंफ्यूज नजर आ रहा है हमको। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा चार्ट्स के ऊपर भी विजिबल है। नाउ विल मूव ऑन टू द निफ्टी, जो कि इंडिया का यहां पर एक इंडेक्स है जिसमें कि टॉप 50 कंपनीज होती हैं। हालांकि मैं यहां पर निफ्टी को जनरली यहां पर जो है वो नहीं देखता हूं, लेकिन कभी कभी यहां पर ओवरऑल मार्केट्स को देखने के लिए यहां पर सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो जहां पर हम आज के सेशन में भी देखेंगे 17 तारीख का जो सेशन था ओवरऑल यहां पर, तो एक काफी ज्यादा इसके ऊपर भी गिरावट आई और यहां पर भी मार्केट कुछ इसी तरीके की कंफ्यूजन के साथ हमको यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर कि ना ही तो ये यहां पर ये लो ब्रेक कर रहा है और ना ही तो ये हाई ब्रेक कर रहा है, राइट। तो ये मार्केट जो है यहां पर भी इन बिटवीन ही यहां पर चल रहा है, जो कि कंफ्यूज्ड है मार्केट, राइट। तो ना ही तो लो ना ही तो हाई ब्रेक्स हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कंफ्यूजन भरा माहौल है ओवरऑल यहां पर। तो इस वजह से अभी ओवरऑल मार्केट्स एक्चुअली वेट कर रही हैं कि किस तरीके की कोई न्यूज आए, किस तरीके कुछ हो जाए यहां पर, तो उसके बाद जो है यहां पर मार्केट जो है वो एक्शन ले। ये जो सारी की सारी न्यूज है, सारी की सारी जो चीजें हैं, वो एक बारी के लिए मार्केट को जब भी कोई पंप आएगा या ऐसा कुछ अगर होगा मार्केट के अंदर, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर बनना स्टार्ट हुआ, तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगी। और अगर इसी के अगेंस्ट अगर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज आई, तो यहां पर मार्केट नीचे की तरफ से चले जाएगी। तो ये तो हुआ निफ्टी। और अगर मैं यहां पर अब बात करूं यूएस के मार्केट के हिसाब से, एसपीएक्स जो कि S&P 500 यहां पर इंडेक्स है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी एग्जैक्टली सेम तरीके की सिचुएशन है। यहां पर आप देख सकते हो ना ही तो हाई ब्रेक हो रहा है, ना ही तो यहां पर लो ब्रेक हो रहा है, राइट। दोनों में से कुछ भी चीजें नहीं हो रही, अभी मार्केट इन बिटवीन है यहां पर। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर भी सेम तरीके का माहौल है, यहां पर भी टोटल कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर कि अब करें तो करें क्या। मार्केट में ट्रेडर्स को कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है यहां पर नहीं मिल रही है। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज हो रही है, जो कि हमको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, वो है गोल्ड, राइट। तो यहां पर अगर हम गोल्ड का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें, तो गोल्ड के चार्ट पे हमको लगातार यहां पर, अगर मैं 1 आवर का अगर मैं चार्ट देखूं, तो लगातार हमको यहां पर जो है वो हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। एक के बाद एक हाईज यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं।
जिसमें कि अब मार्केट के पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, हालांकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, या फिर अगर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसने अपना लो ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसके पास जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था समवेयर अराउंड हेयर, या फिर इसको मैं बात करूं यहां पर भी ये जो रेजिस्टेंस था, ये दोनों ही रेजिस्टेंस को ये मार्केट जो है, ये गोल्ड जो है यहां पर ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब है कि गोल्ड यहां से बुलिश हो रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर मार्केट कंफ्यूज्ड है, हर कोई मार्केट कंफ्यूज्ड है, यहां पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर यहां पर वॉर लाइक सिचुएशन अगर होती हैं तो गोल्ड इज अ सेफेस्ट हेवन, राइट, जहां पर कि आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके रखो और वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि मार्केट में आने वाले समय में गोल्ड 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, उसके अंदर अगर आप पैसा डाल के रखते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली ये तो आने वाले समय में ग्रो कर ही जाएगा। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट के लिए बेयरिश हो जाते हैं, अगर मैं बात करूं बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को बोल देते हैं जीरो चला जाएगा, राइट, लेकिन आज तक किसी को कहते हुए सुना है कि गोल्ड जीरो चला जाएगा? कोई भी नहीं कहता इस चीज के लिए कि गोल्ड जीरो चला जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है गोल्ड की वो बहुत ज्यादा पुरानी है, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, राइट। तो ऑफकोर्स गोल्ड को हर कोई पसंद करता है, तो दिस इज द सेफेस्ट हेवन जहां पर की मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा जो हेज करता है अपने फंड्स को, जहां पर कि अगर हम देखें कि वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है और मार्केट कंफ्यूज्ड है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना फंड निकालकर गोल्ड के साथ हेज करते हैं, जहां पर कि मार्केट के पास एक तरीके की श्योरिटी होती है कि यस आने वाले फ्यूचर में इसका तो कुछ ना कुछ होना ही होना है, ये मार्केट, ये गोल्ड तो ऊपर कम से कम जाना ही जाना है, राइट। सब कुछ चीजें डूब जाएगा लेकिन गोल्ड जो है वो हमेशा राइज ही करेगा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जैसा भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो ऑफ कोर्स राइज ही करेगा। तो ये सारी सिचुएशन एट प्रेजेंट यहाँ पर बनी हुई है, जो कि मार्केट के अंदर बनी हुई है। ये सारा कुछ अपडेट है आप सब लोगों के लिए यहाँ पे मार्केट में। थोड़ा सा भी इस समय पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंफ्यूजन भरा माहौल है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज और यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स में भी, और वो सारा का सारा जो यहाँ पर कंफ्यूजन है बेसिकली वो रशिया को लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर करने वाला है, रशिया की तरफ से क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कुछ अटैक हो गया तो डेफिनेटली मार्केट बेयरिश हो जाएंगी, और अगर यहाँ पर सब कुछ चीजें पॉजिटिव हो जाती है तो एक बार के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो दोस्तों यही कुछ चीजें आप सब लोगों को एक्सप्लेन करनी थी आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल आपको यहाँ पे सारा एनालिसिस करके बताया, यहाँ पर रशिया से लेकर और क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और सब कुछ चीजों से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर अब आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला है तो ऑफकोर्स इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कौन से ऐसे और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ऐसी कुछ डिटेल स्टडी वगैरह लेकर आने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।